साथियों, आज 30 जून 2026 के 5 इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। पहली है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ। पहली बारी 5 मंथ के बाद इंडिया के आउटपुट ग्रोथ बढ़ के 5.1% हुई है, जो 5 महीने की सबसे ज्यादा हाई है। अगर हम बात करें तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स, इन्होंने अच्छा काम किया है और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो इसमें मई 2026 में 5.1% का बढ़ावा देखने को मिला। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ओवरऑल 5.5% है, जिसमें रिवाइवल एंड कंजप्शन ड्यूरेबल्स के ऊपर 7.2 और नॉन ड्यूरेबल्स के ऊपर 3.6 का क्या हुआ, बाधा इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई भी 9.9% क्या हुई, बढ़ी। तो अच्छा डाटा है, मेन डाटा याद रखना है आपने कि ये इंक्रीज हुआ। तो हमको मालूम है कि हर साल हर मॉस्पी के द्वारा हमेशा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसके अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी खत्म करके ज्यादातर फोकस किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, अनीमिया मुक्त भारत अभियान 2.0। तो भारत सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया है, जिसके अंदर 7x7x7 स्ट्रेटेजी स्टार्ट की गई है। यही बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। 7x7x7 स्ट्रेटेजी का संबंध किससे है, तो अनीमिया मुक्त भारत अभियान से संबंधित ये स्ट्रेटेजी है। इसका मेन फोकस क्या है कि हम 7 टारगेट होंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। 7 की इंटरवेंशन होंगी और 7 इंस्टीट्यूशनल क्या होंगे, मैकेनिज्म्स होंगे। तो 7x7 का मतलब यही है कि 7 टारगेट बेनिफिशियरी। सेकंड 7 का मतलब क्या है, की इंटरवेंशंस है। और लास्ट 7 का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। आगे हम बात करें अबाउट अनीमिया मुक्त भारत की, तो अनीमिया मुक्त भारत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो अनीमिया को खत्म करने के लिए काम करेगा। हमारी 2018 की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली सर्वे ने इसको स्टार्ट किया था। चलो, तीसरा जो न्यूज आपने पढ़ना है वो न्यूज है रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। तो भारत सरकार ने एक रूरल डेवलपमेंट के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है, जिसके अंदर जो रूरल डेवलपमेंट की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या होगा, काम होगा। साथियों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करेगा मैसेजेस देने के लिए और इंटरनल ऑडिट्स करने के लिए। अगर हम बात करें इसकी नोडल बॉडी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स इसके क्या होंगे, मुखिया होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, वही कि अगर अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी तो जो जो स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट के लिए चल रही हैं, उस स्कीम्स का क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके ऊपर अच्छा काम किया जा सकता है। चौथी न्यूज है मोंगला पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये मोंगला पोर्ट, काफी न्यूज में है, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश ने साइन किया है कि चाइना बांग्लादेश का ये मोंगला पोर्ट क्या करके देगा, बना के देगा उसको। कहने का मतलब हेल्प करेगा उसको बनाने के लिए। लेकिन ये पोर्ट काफी नजदीक है इंडिया के, और पहले ये पोर्ट इंडिया के पास था कि इंडिया इसको क्या करेगा, बनाएगा। लेकिन अभी बांग्लादेश ने बोला है कि चाइना को हम इसकी क्या देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं। तो मोंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है आफ्टर चट्टोग्राम चिटगांव पोर्ट के बाद। लगभग ये 62 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है बे ऑफ बंगाल में। तो हम देखते हैं कि ये साथ साथ में सुंदरबन फॉरेस्ट के साथ घिरा हुआ है और लगभग 80 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। तो भारत काफी नजदीक है। अगर हम बात करें तो जहां पे ये पोर्ट जो बांग्लादेश का है वो माना जाता है, और इसका बेनिफिट ये है कि नुकसान ये है कि चाइना अगर इतनी नजदीक भारत के पोर्ट बनाएगा तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सूरी के अगेंस्ट के बाद जाते हुए ये भारत के ऊपर क्या करेगा, नजर रखेगा। तो ये पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इससे बे ऑफ बंगाल में चाइना की जो प्रेजेंस है वो क्या होगी, बढ़ेगी।
आगे चलते हैं। लास्ट न्यूज है नालंदा यूनिवर्सिटी एंड शास्त्र। तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेज किया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव कर रही है किसको, अपने पुराने ट्रेडिशन को। ट्रेडिशन क्या है, शास्त्र का, जिससे इंडिया की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ेगी बाय यूजिंग अ मॉडर्न एजुकेशन एंड एआई ड्रिवन लर्निंग। तो शास्त्र है क्या, तो ये एंशियंट ट्रेडिशन है जिसमें दो स्कॉलर्स बैठ के डिबेट करते थे किसी टॉपिक के ऊपर, और उससे जो एक अच्छा कंक्लूजन निकालने के ऊपर क्या करते थे, काम करते थे। अगर हम बात करें कोर प्रिंसिपल क्या है कि हम तर्क कर सकें, एविडेंस दे सकें, और एविडेंस और तर्क के साथ अगर हम डायलॉग करेंगे तो हम जो जो अच्छी बातें हैं, जो ट्रुथ को डिस्कवर करना चाहते हैं, वो ट्रुथ क्या आएगा, आगे आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको मालूम है कि बुद्धिज्म की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसको कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो साथ बड़ा सेंटर ही है जो लर्निंग का। 6 न्यूज है कॉपर क्लोरीन थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन फैसिलिटी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उसने वर्ल्ड का पहला कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर स्टार्ट किया है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसको यूज किया जा सकेगा हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने के लिए, और साथ साथ में इसका कोई वेस्टेज नहीं होगा, और हम फॉसिल फ्यूल की जगह किसको, न्यूक्लियर प्रोसेस को यूज करके हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। साथियों, इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया के द्वारा क्या है, बनाया गया है, और कलपक्कम तमिलनाडु में इसको क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है। तो इसके ऊपर मेन बात यही है। तो आज की जो 6 मेन न्यूज यही है कि पहली आईआईपी में 5 महीने के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है, इंडस्ट्री में इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिली। फिर हमने अमोनिया मुक्त भारत के अंडर 7 गुना 7 स्ट्रेटेजी लाई है ताकि भारत को अमोनिया मुक्त, अनीमिया मुक्त बनाया जा सके। इंडिया ने रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इंटरनल ऑडिट पोर्टल जारी किया, जो एआई के बेस के ऊपर क्या करेगा, फैसला लेगा। चाइना बांग्लादेश मिलके मोंगला पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, जो इंडिया के काफी पास है। प्रधानमंत्री ने शास्त्र को काफी ज्यादा प्रेज किया है, इसका मेन काम डिस्कशन करके ट्रुथ को आगे लेके आने के लिए। लास्ट में भारत के द्वारा कॉपर क्लोरीन से मिलके एक थर्मोन्यूक्लियर प्लांट लगाया जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, पैदा करेगा। इसका बेनिफिट यही है कि इससे जो फॉसिल फ्यूल से वेस्टेज थी वो क्या होगी, कम। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। कल को मिलते हैं कल की न्यूज के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।